हेलो दोस्तों, आज हम यूटेरिया करंट अफेयर के तीसरा प्रैक्टिस सेट करने के लिए जा रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने कैरियर का 100वां एटीपी खिताब जीता? नोवाक जोकोविच। विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूलन शहर नेटवर्क से संबंधित कथनों पर विचार करें। एक ऐसा शहर जो अपने निर्मित वातावरण, सेवाओं और संस्थाओं स्वागत योग्य और सुलभ बनाकर वृद्धों की ज़रूरतों को प्राथमिकता देता है। बिल्कुल सही है। इंदौर विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूलन शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है? बिल्कुल नहीं शामिल किया गया है। औसत कथन को चुनें। औसत कथन 2 है इसमें, मतलब सी। मत्स्य पालन करने के लिए PMMSY के तहत एकीकृत एक्वा पार्क की नींव रखी गई। मतलब एकीकृत एक्वा पार्क की नींव कहाँ रखी गई? त्रिपुरा में। IMF ऋण के विस्तारित निधि सुविधा से संबंधित कथनों पर विचार करें। EFF एक ऋण सहायता कार्यक्रम है जो IMF द्वारा उन देशों को प्रदान किया जाता है जो मध्यम अवधि के भुगतान संतुलन की चुनौती से जूझ रहे हैं। बिल्कुल सही है। IMF के कार्यकारी बोर्ड ने अफगानिस्तान को तत्काल प्रभाव 1 बिलियन नहीं, ये गलत है। सत्य कथन को चयन करें। इसमें सत्य कथन 1 हो जाएगा, इसका आंसर ए होगा। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में भारत के गुलवीर सिंह ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किस न्यायाधीश ने शपथ लिया है? BR गवई। किस राज्य सरकार ने राज्यों में पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश सरकार। वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? चौथा स्थान पर। इसमें प्रथम स्थान किसका है? USA का है। USA। सेकेंड स्थान चीन। थर्ड स्थान जर्मनी और फोर्थ स्थान इंडिया। भारत के किस पर्वतारोही ने सबसे कम उम्र में विश्व के 7 शिखरों को फतह करने में रिकॉर्ड बनाया है? विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांती। किस राज्य सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा के लिए अध्यादेश पारित किया है? कर्नाटक सरकार। भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया है? गाजियाबाद नगर निगम। IPL 2025 में पर्पल कैप सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले को दिया जाता है। खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? प्रसिद्ध कृष्णा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला कौन है? गीता समोता। जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला रैंक दब्या S ग्राम पंचायत गोंदिया जिला महाराष्ट्र को मिला है। बिल्कुल सही है। दूसरा रैंक मोतीपुर, गलत। तीसरा रैंक भी गलत। औसत कथन को चुनें। इसमें औसत 2 और 3 औसत हो जाएगा, मतलब C। भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां वकील का स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया है? झारखंड। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 से संबंधित कथनों को विचार करें। इसमें फिनलैंड का प्रथम स्थान इसमें नॉर्वे को है। प्रथम स्थान प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में प्रथम स्थान नॉर्वे का है। भारत का स्थान 151वां है। अफगानिस्तान लास्ट स्थान अफगानिस्तान का नहीं, लास्ट स्थान इसमें है इरिट्रिया का है।
कहता इसमें से कौन कथन सत्य है? ये तीनों असत्य है। इसमें इनमें से कोई नहीं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रथम स्थान तमिलनाडु का है, गलत। द्वितीय स्थान बिहार का है, गलत। तृतीय स्थान जम्मू कश्मीर का है, बिल्कुल गलत। इसमें प्रथम स्थान जम्मू कश्मीर का है। प्रथम स्थान जम्मू कश्मीर का। तमिलनाडु का इसमें द्वितीय स्थान है और बिहार का इसमें तृतीय स्थान है। इसमें उल्टा पुल्टा दिया गया, मतलब प्रथम स्थान जम्मू कश्मीर का दिया है, सेकेंड स्थान तमिलनाडु का, थर्ड स्थान बिहार का इसमें है। इसका औसत कथन का चयन करें। इसमें 1, 2, 3 तीनों असत्य है। डी। भारत का पहला AI संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? न्यायाधीश सूर्यकांत को नियुक्त किया गया है। न्यायाधीश BR गवई कौन है? भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश हैं। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन से संबंधित कथन पर विचार करें। 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्रिपरिषद की बैठक श्रीलंका द्वारा आयोजित की जाएगी, बिल्कुल सही है। 2025-27 के लिए IORA की अध्यक्षता करेगा, बिल्कुल सही बात है। इसमें गलत कथन की पहचान करें। इसमें गलत कथन की 20 नंबर गलत कथन की पहचान करें। इसमें दोनों सही है, तो इसमें ना तो 1 होगा ना ही 2 होगा। कौन सा राज्य अपने बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य बन गया है? हरियाणा। हरियाणा सरकार अपने बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने की बात कही है, पहला राज्य ये है। एक देश एक धड़कन पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? संस्कृति मंत्रालय। पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स संबंधित कथनों पर विचार करें। इसका उद्घाटन 19 मई 2025 को द्वीप के घोघला बीच पर किया गया, बिल्कुल सही है। क्या गया समापन द्वीप के INS खुखरी मेमोरियल में आयोजित किया गया, बिल्कुल। इसका शुभांकर पर्ल डॉल्फिन है, बिल्कुल ठीक है। 5 स्वर्ण 6 रजत और 3 कांस्य का हरियाणा शीर्ष स्थान में, हरियाणा शीर्ष स्थान पर नहीं है। इसमें शीर्ष स्थान पर मणिपुर है। तो सत्य कथन को चयन करें। 1 और 2 सत्य है, इसका आंसर ए हो जाएगा। किस भारतीय मूल की महिला को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया? अनीता आनंद। हेनले एंड पार्टनर्स की न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन है? मोनाको। ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 से संबंधित कथनों पर विचार करें। यह ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा जारी किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। पवन ऊर्जा उत्पादन में पहला स्थान भारत का है, गलत। पहला स्थान भारत का नहीं है। भारत ने इतना गीगावाट मतलब 50.04 गीगावाट की संचयी संस्थापित पवन ऊर्जा क्षमता हासिल की है, बिल्कुल सही है। सत्य कथन को चयन करें। सत्य कथन इसमें 1 और 3 हो जाएगा। 1 और 3 किस में है? सी में 1 और 3 है। इसमें ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 से संबंधित कथन विचार करें। प्रथम स्थान इसमें इंडिया का इसमें चौथा स्थान है। भारत का इसमें चौथा स्थान है, पहला स्थान नहीं। दूसरा स्थान पहला स्थान चीन का है, पहला स्थान चीन का है, दूसरा स्थान अमेरिका का है। पहला स्थान चीन है, दूसरा स्थान अमेरिका है, थर्ड स्थान यूरोप है, चौथा स्थान भारत है। बलूचिस्तान में पहली बार सहायक आयुक्त एक हिंदू महिला बनी। बलूचिस्तान में पहली बार सहायक आयुक्त एक हिंदू महिला बनी, उनका नाम क्या है? कशिश चौधरी। किस देश ने दुनिया की पहली राष्ट्र स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है? भूटान।
संयुक्त राष्ट्र में 2025 से 28 के कार्यकाल के लिए किस देश को आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है? भारत को। हाल ही में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश कौन बना? अल्जीरिया। किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बिस्मथ, गैलिशियम, इंडियम टिन और सीसा जैसी धातुओं को 2D शीट्स बनाने की विधि खोजी है? चीन। आकाश तीर क्या है जिसे हाल ही में भेल द्वारा विकसित किया गया है? एक AI आधारित स्वचालित वायु रक्षा समाधान। भारत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अपना पहला जैविक प्रयोग किस अंतरिक्ष मिशन के तहत कर रहा है? एक्सियोम 4 के तहत। नेपाल का वह कौन सा हिमालयी ग्लेशियर है जिसे हाल ही में 66% सिकुड़ने के बाद मृत घोषित किया गया है? याला ग्लेशियर। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण कहाँ किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। विश्व धरोहर स्थल के अध्ययन के अनुसार काजीरंगा टाइगर रिजर्व हाल ही में किस कारण से समाचारों में रहा है? यूनेस्को के 36 वंशों में प्रजातीय दस्तावेजीकरण करते हुए एक त्वरित जैव विविधता सर्वेक्षण किया, इस लेकर के ये चर्चा में रहा है। वार्षिक धार्मिक उत्सव पुष्कर कुंभ और सरस्वती पुष्करलू कुंभ किस राज्य में मनाया गया? पुष्कर कुंभ उत्तराखंड मनाया गया और सरस्वती कुंभ तेलंगाना में। इस क्या हो जाएगा? उत्तराखंड और तेलंगाना बी। जल स्रोतों को गजेटियर एटलस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? बिहार। विश्व स्वास्थ्य संगठन हाल ही में पपुआ न्यू गिनी में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा क्यों की? क्योंकि 24 वर्ष बाद पोलियो मुक्त घोषित होने के बाद पोलियो का प्रकोप होने का कारण है। भारतीय याक को क्रोमोसोम स्तरीय जीनोम पहली बार किस संस्था के विशेषज्ञों द्वारा डिकोड किया गया? ICAR के द्वारा। दुनिया के सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक वाहन किस देश द्वारा उत्पादित किए जाते हैं? 70% से अधिक यानी चीन में। एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी समुद्री एवं एयरबेस प्रदर्शनी लीमा 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? लीमा 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? मलेशिया में। दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा कितने मीटर का भाला फेंक कर रजत पदक जीता है? 90.23 मीटर फेंक करके। इसरो के 63वें PSLV मिशन की विफलता का क्या कारण था? तीसरे चरण में खराबी। हाल ही में भारत सरकार ने भारत के विमान क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी सेल्वी एविएशन का प्रतिबंध लगाया। यह किस देश की कंपनी है? तुर्की। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 9 जून 2025 को शुरू किए गए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का नाम क्या है? ज्ञान भारतम मिशन। हाल ही में साइबर अपराध की रिपोर्टिंग को सरल और तेज करने के लिए E0 FIR पहल किस संस्था के द्वारा शुरू की गई जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C। सरकारी ई-मार्केट प्लेस गेम द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के लिए लॉन्च किया गया भारत का पहला जेनरेटिव AI आधारित चैटबॉट कौन है? गेम AI। पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आचार्य प्रशांत को। भारत को 2025 में WHO द्वारा किस उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग के उन्मूलन के लिए आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुई है? ट्रेकोमा। थैंक यू।